Hello everyone, welcome to Desirable Education. I am Ganga Nawani. In this video lecture, I will discuss about 10th class Biology first chapter Life Processes. इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सब टॉपिक्स का डिटेल देखेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हमने अपने आसपास कई एनिमल्स को देखा है. We see many animals our surroundings. But how do we tell the difference between what is alive, what is not alive? लेकिन हम ये कैसे अंतर कर पाते हैं कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कई एनिमल्स को किसी न किसी प्रकार का मूवमेंट करते हुए देखा है. हमने बर्ड्स को फ्लाइंग करते हुए देखा है, हमने मंकीज को क्लाइंबिंग करते हुए देखा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए हमने देखा ही है. हमने डॉग्स, कैट्स, हॉर्स, इन सभी को रनिंग करते हुए भी देखा है. सो वी कैन से दैट दीज आर लिविंग थिंग्स. इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सभी सजीव है. बट मैं अपने बारे में क्या कह सकती हूँ? आई एम अलाइव और नॉट. मैं सजीव हूँ या निर्जीव हूँ? यस, आई एम अलाइव. मैं जीवित हूँ, सजीव हूँ. बट हाउ आई कैन सी दैट? मैं यह कैसे कह सकती हूँ? इट्स सिंपल, बिकॉज आई एम राइटिंग हियर सम वर्ड्स. आई एम राइटिंग हियर सम वर्ड्स. आई एम राइटिंग हियर सम वर्ड्स. आई एम मूविंग माई हैंड. आई एम स्पीकिंग. मैं बोल सकती हूँ, बोल रही हूँ, है ना. मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ. सो आई कैन सी दैट आई एम अलाइव. इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं जीवित हूँ, सजीव हूँ. जब हम किसी सोते हुए एनिमल या पर्सन को देखते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि वह सजीव है. बट हाउ डिड वी नो दैट? हमें ये कैसे पता चला? वी सी देम ब्रीदिंग. हम उनको सांस लेते हुए देख पाते हैं, इसलिए हम यह कह पाते हैं कि वह सजीव है ना. हम उनको सांस लेते हुए देख पाते हैं, इसलिए हम कह पाते हैं कि वह सजीव है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स? हम प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे? वह सजीव है या निर्जीव है? दे आर अलाइव और नॉट? दे आर अलाइव और नॉट? सम ऑफ अस विल से दैट दे हैव ग्रीन लीव्स. कुछ हम में से कहेंगे कि उनकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, इसलिए वह सजीव है. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं, पीली होती हैं, हरी नहीं, पीली होती हैं. तब हम उनको टाइम के अनुसार बढ़ते हुए देखकर यह कह पाते हैं कि वह सजीव है. तब हम उनको समय के अनुसार बढ़ते हुए देखकर यह कह पाते हैं कि वह सजीव है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, एनी विजिबल मूवमेंट such as walking, breathing and growing is generally used to decide whether something is alive or not. Whether something is alive or not. Any visible movement such as walking, breathing and growing is generally used to decide whether something is alive or not. It means दिखाई देने वाली गति such as walking, चलना, breathing, सांस लेना, growing, बढ़ना, इन सभी के आधार पर हम यह निर्णय कर पाते हैं कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रोथ तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सांस तो लेते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट हमें शो नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है. जो सांस लेने वाली जो क्रिया है वो हमें दिखाई नहीं देती है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. इसलिए दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेसेस की. हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सजीव जो संरचना होती है वो सुसंगठित होती है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है. और ये बेसिकली 6 लेवल में ऑर्गेनाइज होता है. वो 6 लेवल क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है. इट मीन्स जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म are well organized structure.
ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जो लिविंग जीव हैं, मतलब जो सजीव हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। सजीवों की जो संरचना होती है वो सुसंगठित होती है और ये बेसिकली ये 6 लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। और ये 6 लेवल कौन से होते हैं? 6 लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। ये 6 लेवल कौन से है? फर्स्ट है केमिकल लेवल। फर्स्ट इज केमिकल लेवल, सेकेंड इज cellular level, and third is tissue level. Fourth is organ level. Fifth, organ system level, and sixth, organism या ऑर्गेनिज्मल लेवल। तो ये 6 लेवल में हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर समय के कारण एवं पर्यावरण के प्रभाव से और मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की वजह से जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो मेंटेनेंस का काम करती हैं, शरीर के रख रखाव का काम करती हैं, शरीर की मरम्मत का काम करती हैं। तो ऐसी प्रोसेसेस को ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए हम जैव प्रक्रम की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं अभी। So all the processes which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance. Perform the job of body maintenance are called life processes. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? All the processes which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes. It means वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सजीव को जीवित बनाए रखने और शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी द्वारा परफॉर्म की जाती हैं वो कौन सी हैं? देखते हैं, चलिए। Life processes such as nutrition. It means पोषण, nutrition, respiration, transportation, and excretion. वो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी हैं जो हमारी बॉडी द्वारा परफॉर्म की जाती हैं? इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म की जाती है हमारी बॉडी द्वारा, बट इस चैप्टर में इन्हीं प्रोसेसेस की बात की गई है। न्यूट्रिशन, इट मीन्स पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। इस वीडियो में अभी हम इन चारों प्रोसेसेस को ब्रीफ में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। ओके,
न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? हम जानते ही हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और यदि हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं उस टाइम पर भी हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। यदि हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, है ना, तब भी हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं लाइक वॉकिंग, है ना, हम चल रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस सभी कामों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं, उस टाइम पर भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम कंटिन्यूअसली चलता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल पाती है? पर्यावरण से मिल पाती है। किस रूप में मिल पाती है? तो फूड के रूप में। हमें एनर्जी फूड के रूप में मिल पाती है पर्यावरण से। फूड हमें क्या करता है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिल पाती है? एनर्जी मिल पाती है। सो द होल प्रोसेस न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं पोषण, और इसकी डेफिनेशन अभी हम देख रहे हैं। ओके, द होल process by which an organism obtain its food and its utilization is called nutrition. वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सजीव द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसे उपयोग करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। इसे अभी हमने ब्रीफ में समझा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम हिंदी में कहते हैं श्वसन। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फूड हमारे द्वारा लिया जाता है वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इट मीन्स वो बड़े फूड के क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमारी बॉडी द्वारा उन्हें क्या किया जाता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है ना, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। जो फूड हमारे द्वारा लिया जाता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उसे हमारे बॉडी पार्ट्स द्वारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं, इन सभी के लिए, इन रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल पाती है? जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे सांस लेने के समय हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो उस टाइम पर भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग हमारी बॉडी पार्ट्स द्वारा फूड के ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जो भोजन हमारे द्वारा लिया जाता है उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, और फिर उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यूज द्वारा यूज में लाई जाती है। और यही जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन
is an important process is an important process of oxidation by which food material are oxidized to produce CO2, water and energy. तो क्या है इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय विच फूड मटेरियल आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड एनर्जी। श्वसन क्या है? एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, फूड की ऑक्सीडेशन से, फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है ना, तो CO2 भी क्या है? वो भी रिलीज होती। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसे हमने ब्रीफ में समझा भी। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मीन्स होता है परिवहन। क्या होता है मीन्स इसका? परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मीन्स होता है परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मीन्स होता है परिवहन। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हमारे अदर पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको भी जरूरत होती है इस एनर्जी की। तो इस एनर्जी का अदर पार्ट्स तक पहुंचना है। जो एनर्जी फूड के ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है, उस एनर्जी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, परिवहन कहलाता है। सिंपल मीन्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन is a process by which energy is reached from one part to another part of the body. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा शरीर के एक हिस्से से, मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है ना। इसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी एक शरीर के एक पार्ट से कहाँ तक पहुंचती है? शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचती है, क्योंकि हमारे अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यही किसके थ्रू होता है? ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एनर्जी का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और इसके थ्रू क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी रिलीज होते हैं फूड के ऑक्सीडेशन के बाद, जो वेस्ट मैटर्स भी रिलीज होता है, उसे क्या होता है? एक्सिटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होते हैं, तो इस वेस्ट मटेरियल को भी एक्सिटरी सिस्टम तक पहुंचाना इसके थ्रू होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाता है। एनर्जी को तो सबकी जरूरत पड़ती ही है, और एक्सिटरी सिस्टम तक वेस्ट मैटर्स को पहुंचाना भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या है? हम जानते हैं कि जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और डाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? कुछ वेस्ट मैटर रिलीज होता है ना, वेस्ट मैटर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है
रिलीज होता है, तो ये क्या होता है, बॉडी के लिए बेसिकली हार्मफुल होता है ना, और यूजलेस भी होता है। तो इससे वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जो व्यर्थ पदार्थ जो रिलीज होते हैं फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान, उसके बाद, तो उसी वेस्ट मैटर को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, excretion is the process, excretion is the process by which metabolic waste is eliminated from the body। एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर किया जाता है, यही उत्सर्जन कहलाता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल क्या है, यूरिन है ना, यूरिन और स्वेट क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर किए जाते हैं। तो ये हमने अभी इसे ब्रीफ में समझा इन लाइफ प्रोसेसेस को। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका डिटेल में देखेंगे इन्हें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।